हमारे मीडिया के मित्रों के लिए आज का दिवस विशेष है। वो खोजेंगे कि मोदी पहले क्या बोले थे, आज क्या बोले। फिर शरद राव की टैप निकालेंगे, वो पहले क्या बोलते थे, आज क्या बोल रहे हैं। लोकतंत्र की यही ब्यूटी है। लोकतंत्र दो पटरी पर चलता है। एक पटरी विवाद की होती है तो दूसरी पटरी संवाद की होती है। ये विवाद और संवाद की पटरी पर लोकतंत्र आगे बढ़ता है। हम राजनीति में हैं, अलग अलग दलों में हैं, अलग अलग एजेंडा लेकर के काम कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों के लिए दल से बड़ा देश होता है। हम राजनीति में हैं, लेकिन राष्ट्र नीति हमारे लिए सर्वोपरि होती है। और इसलिए हमारे देश में दो भिन्न दल के नेताओं का मिलना भी पता नहीं क्यों एक बहुत बड़ी खबर बन जाती है, जबकि ये प्रक्रिया सहज सरल चलती रहनी चाहिए। विकास के लिए विचार विमर्श आवश्यक होता है और जो सत्ता में बैठे हैं उनकी जिम्मेवारी ज्यादा होती है। मेरी जिम्मेवारी शरद राव से ज्यादा है कि मुझे सामने जाकर के शरद राव को पूछना चाहिए कि शरद राव जी, आपको क्या लगता है, आपका अनुभव है, इसका रास्ता कैसे मिला। लोकतंत्र तभी चलता है और इसलिए उस भूमिका को मैं हमेशा महत्व देता आया हूं। और जैसे भी शरद राव जी बता रहे थे कि मैंने उनको गुजरात बुलाया था, उन्होंने तो ये मेरा अभिनंदन किया कि मोदी जी ने सब दिखाने के लिए बुलाया था। हकीकत तो वो दिखा करके मैं उनसे जानना चाहता था कि अभी कुछ कमी रह गई तो मुझे बताइए, मैं ठीक करना चाहता, मैं सीखना चाहता। और बहुत कम लोगों को मालूम होगा, शायद महीने में 2-3 बार मेरी और शरद राव की बात न हुई हो, ऐसा कोई महीना नहीं गया होगा। राज्य सरकार में मेरी कठिनाइयां बहुत रहती थी। भारत सरकार से परेशानियां होती रहती थी, तो मैं फिर शरद राव को बीच में डालता था और वे भी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके केंद्र सरकार का राज्य से कैसा रवैया होना चाहिए उसकी उत्तम भूमिका अदा करते थे। और मैं आज बारामती में उनके उस योगदान के लिए सार्वजनिक रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं। यहां से जाने के बाद तीखा चमचमाता बयान वे भी मेरे खिलाफ दे सकते हैं और मैं भी उनके खिलाफ दे सकता हूं, क्योंकि हम अलग अलग विचार से काम करने वाले लोग हैं, लेकिन एक मकसद से काम करने वाले लोग हैं। और वो मकसद है हमारा देश आगे बढ़े।
जिस प्रकार